नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजस्थान जीके विद हेमंत। और आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो आपके हर एक राजस्थान की परीक्षा के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आता है और बहुत सारे नंबर्स लेके आता है अपने साथ। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे। ये राजस्थान की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर से आए हुए क्वेश्चन का ही एक संकलन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो कौन सी रियासत इसका हिस्सा नहीं थी? उदयपुर नहीं थी। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। द्वितीय चरण के अंदर 25 मार्च 1948 के अंदर लगभग 9 रियासतें हैं, वो क्या हुई थी, हमारे राजस्थान के अंदर संयुक्त हुई, राजस्थान के अंदर जुड़ी थी। अब वो रियासतें कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ तथा कुशलगढ़। अब ये जो कुशलगढ़ था, ये ठिकाना था। लेकिन उदयपुर है, उदयपुर संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, जो 25 मार्च 1948 के अंदर द्वितीय चरण के अंदर जुड़ा था। जबकि उदयपुर हमारे तृतीय चरण के अंदर जुड़ा गया था। तो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आर एस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे। अच्छा, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि कौन से ऐसे दो क्षेत्र थे जिनके विलय के कारण 1956 के अंदर राजस्थान का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था। वो दो थे, आबू रोड देलवारा और अजमेर। तो कोई अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कौन से क्षेत्र थे जो सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में जिनका एकीकरण राजस्थान में हुआ था, तो वो था आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र। देखिए, अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र सबसे लास्ट में। अगर कोई ये पूछ ले कि कौन सा जो जिला है वो सबसे आखिरी में हमारे ना राजस्थान के अंदर एकीकृत हुआ था, तो वो जिला था सिरोही जिला। वो छठवें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर जुड़ा था। जबकि आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर का मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, वो 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर एकीकृत हुए थे। तो आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। देखिए, प्रधानाध्यापक परीक्षा 2018 पटवार में पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। 1948 किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? बहुत सिंपल और बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1948 के अंदर किस राज्य शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के शासक को। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ की राजधानी तो अलवर थी, लेकिन अलवर के जो नरेश थे, उनको ना बना के धौलपुर के नरेश को राज प्रमुख क्यों बनाया गया? क्योंकि अलवर के जो नरेश थे, उनके ऊपर गांधी जी की हत्या के आरोप लगे थे। इस वजह से जो धौलपुर के नरेश थे, धौलपुर महाराजा राणा उदयभान सिंह, उनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 4, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को नियुक्त किया गया। आप ऐसे याद कर लीजिए, सबसे पहले शोभाराम कुमावत को नियुक्त किया गया था और उसके बाद में अलग अलग प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। ठीक है। प्रश्न 5 है, राजस्थान की किस रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, एलडीसी 2018 में भी आया और ये बहुत परीक्षाओं में आएगा। देखिए, हनुमंत सिंह था, हनुमंत सिंह जोधपुर राज्य का महाराजा था। तो आपसे एक एडिशनल प्रश्न मैं यहाँ पे और पूछ लेता हूँ। देखिए, जोधपुर और जैसलमेर दो ऐसे राज्य थे जो क्या था, जब हमारा राजस्थान एकीकृत हो रहा था, तो वो तो वो पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए अपना समर्थन दे चुके थे। लेकिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके नेतृत्व के अंदर, और हमारी जो जनता थी यहाँ दोनों राज्यों की, जोधपुर और जैसलमेर की, वो इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए। और आज जोधपुर और जैसलमेर हमारे भारत का हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। कई बार इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न 6, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसके हाड़ौती संघ का बनाने का प्रस्ताव दिया? देखिए, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। महाराव बहादुर सिंह। अच्छा, महाराव बहादुर सिंह कहाँ के महाराव थे? ये आपको पता होना चाहिए। ये बूंदी के महाराव थे। तो बूंदी कहाँ पे आता है? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर आता है। बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि इसी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र को हम हाड़ौती संघ के नाम से एकीकृत कर सकते हैं। तो प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न था ये। प्रश्न 7 की ओर बढ़ेंगे। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अभी ऊपर में मैंने आपको बताया था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का राजस्थान के अंदर विलय 7वें चरण के अंदर हुआ था। और सातवां चरण राजस्थान के अंदर देखिए कब हुआ था?
राजस्थान के अंदर जो सातवां चरण था वो 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। राजस्थान के अंदर जो एकीकृत करने का कार्य था वो शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था, और लगभग 8 साल 7 महीने और 14 दिन कंप्लीट करने के बाद में 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा एकीकृत करने के बाद में ख़त्म हुआ था। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 8 की ओर चलेंगे। 25 मार्च को 1948 गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो देखिए ये समूह सम्मिलित नहीं था 1948 में गठित राजस्थान संघ में। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए प्रश्न 9, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए 1949 के अंदर जो महाराणा भूपाल सिंह है वो राजस्थान के महाराज प्रमुख बन गए थे। देखिए संयुक्त राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर को 30 मार्च 1949 को विलय कर वृहत राजस्थान बना दिया गया, जो चौथा चरण था। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को वृहत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछ लें कि महाराज प्रमुख कौन था आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद में जब राजस्थान का एकीकरण हो गया था, तो महाराज प्रमुख कौन था? तो सीधे से दिमाग में आना चाहिए इसका आंसर, जो महाराणा भूपाल सिंह थे वो थे। ठीक है, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। प्रश्न 10 की ओर बढ़ेंगे। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में कब विलय किया गया? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मत्स्य संघ का 15 मई 1949 के अंदर। अब देखिए इसको समझाता हूँ आपको कैसे हुआ। सबसे पहला हमारा चरण था मत्स्य संघ ही था। मत्स्य संघ आया, उसके बाद में हमारा पूर्वी राजस्थान संघ आया। ठीक है, इसी तरह से संघ आते गए। लेकिन जब चौथा संघ था जो वृहत राजस्थान था, जिसके अंदर लगभग राजस्थान एक तरह से एकीकृत हो गया था, तो एक सेवा समिति बनाई गई और एक सेवा समिति पर सजेशन आया, एक ना सुझाव आया कि क्यों ना मत्स्य संघ को चौथे वृहत राजस्थान संघ के अंदर ही जोड़ लिया जाए, और इसे जोड़कर संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया गया, जो पांचवा चरण था। तो ये संयुक्त वृहत राजस्थान कब बना? 15 मई 1949 को। अब देखिए मैं आपको इसको याद करने की बहुत अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए ये पांचवें चरण के अंदर हुआ था। देखिए ये लगभग पांचवें चरण के अंदर हुआ था। तो पांचवें चरण का मतलब क्या होगा? पांचवा महीना जो कि आता है मई, और 5 के आगे हम एक और जोड़ देंगे, तो मतलब 15 मई 1949 को क्या हुआ था? वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया था और संयुक्त वृहत राजस्थान बना दिया गया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए प्रश्न 11, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। सबसे पहले मत्स्य संघ, और सबसे आखिरी में कौन सा था? हमारा कंप्लीट राजस्थान बन गया था 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न 12, राजस्थान के एकीकरण से संबंध कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म सही नहीं है, सत्य नहीं है? तो देखिए मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली बिल्कुल सही है। देखिए इसकी ट्रिक बता देता हूँ। मत्स्य संघ की ट्रिक है ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। तो ये 4 जिले हैं मत्स्य संघ के अंदर। राजस्थान संघ सातवां था। तो सातवां था जो कंप्लीट राजस्थान क्या हो गया था? एकीकृत हो गया था। तो देखिए झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़ बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राजस्थान, अब देखिए संयुक्त राजस्थान कौन सा था? राजस्थान संघ व उदयपुर, बिल्कुल सही है। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान का, जिसके अंदर उदयपुर को जोड़ा गया था। ये भी सही है, सत्य है। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान क्या है? कंप्लीट राजस्थान की बात कर रहे हैं। सॉरी, जो बी वाला था राजस्थान संघ, वो राजस्थान कंप्लीट राजस्थान की बात नहीं कर रहे थे। डी में राजस्थान कंप्लीट राजस्थान की बात कर रहे हैं। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ नहीं, इसके अंदर कंप्लीट राजस्थान ही आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए प्रश्न 13 की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना किसने और किस वर्ष में दिया था? बहुत ही कॉमन प्रश्न है। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताने का नाम दिया था और 1800 ईस्वी के अंदर दिया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न 14, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान संघ के प्रमुख जाने जाते थे। 1 नवंबर 1956 से पहले ये जाने जाते थे राज प्रमुख के नाम से। और ये प्रश्न पूछ ले कि 1 नवंबर 1956 के बाद में किस नाम से जाने जाने लगे? तो जाने जाने लगे राज्यपाल के नाम से। ठीक है, राज्यपाल के नाम से जाने जाने लगे। अब आपसे कोई ये प्रश्न पूछेगा राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन है, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा।
प्रश्न 15, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो 5 जुलाई 1947 में की गई। और किसके द्वारा की गई थी? इसके अध्यक्ष थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता के अंदर रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को। प्रश्न 16, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 184 लाख रुपए थी। ठीक है, मत्स्य संघ की 184 लाख रुपए थी। लगभग लगभग आपकी जो अगर मैं बात करूँ पूर्वी राजस्थान है उसकी 200 करोड़ रुपए थी। ठीक है, इसी तरह से है ना आपकी संयुक्त राजस्थान है उसकी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 3000 करोड़ रुपए थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 17, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे उन्होंने कहा था कि मैं एकीकरण करने के लिए एग्री कर रहा हूँ, एकीकरण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। प्रश्न 18वां, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसको बना याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ, कभी आप नहीं बोलेंगे। देखिए, 7 फेरे होते हैं ना, तो 7 फेरों में राजस्थान का एकीकरण हुआ और उस एकीकरण में 19 तो रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 हमारे ठिकाने थे, सॉरी 3 हमारे ठिकाने थे और एक था हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो 7 फेरों में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश एकीकृत हुए थे। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये लेक्चर, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपके फ़ोन में तुरंत मिल जाएं आपको। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी पूर्ण रूप से जारी रखिए। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा आपके एग्ज़ाम निश्चित तौर पर होंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।